हिमाचल प्रदेश में लगातार भाजपा में लंबे समय से बदलाव की चर्चा है। हिमाचल में उपचुनाव की हार के बाद ये चर्चा और अधिक मजबूत जरूर हुई है, लेकिन इस बदलाव का पूरा रूप क्या होगा, इस बात का इंतजार भाजपा के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता कर रहा है। जहां तक हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो जो रिपोर्ट आलाकमान के पास हिमाचल प्रदेश को लेकर पहुंची है, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में भाजपा का ग्राफ लगातार गिरा है और इस ग्राफ के गिरने के पीछे का कारण जो निकल कर आया है वो हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार की कार्य करने की शैली बताई गई है। अगर प्रदेश में बदलाव होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता से हाईकमान ने इस बात का जिक्र भी जरूर किया है कि प्रदेश का नेतृत्व ढीला ढाला है और अब जो भी करना है हाईकमान को खुद ही करना पड़ेगा। अब ये इशारा नेतृत्व के रूप में किसकी तरफ था, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा इशारा हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार और उसके मंत्रियों के लिए कर दिया है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो चुनावों से ठीक पहले उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन भाजपा ने किया। सरकार के विरोध में जो माहौल मौजूदा नेतृत्व का था, उस माहौल को खत्म करके नए चेहरे को आगे लाया गया और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भाजपा का ये प्रयोग एक बार फिर सफल हुआ है। बेशक धामी वहां पर चुनाव हार गए, लेकिन जिस गति से उन्होंने उत्तराखंड में काम किया था, अपने विधानसभा को छोड़कर पूरे प्रदेश के दौरे पर वे रहे, उसका इनाम भी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर दे दिया है। यही कारण है कि अब निगाहें हिमाचल प्रदेश के ऊपर है कि किस तरह का बदलाव हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत भाजपा को मिली है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उस जीत के बड़े रणनीतिकार भी रहे हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर भी सह प्रभारी की भूमिका में उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहे, लेकिन अगर बड़ा श्रेय किसी को यहाँ पर जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ही जाता है। ऐसे में अब निगाहें एक बार फिर हाईकमान के ऊपर टिकी हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो उनका चुनावी एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से सफल हो चुका है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व को लेकर क्या फैसला हाईकमान करेगा, ये इस समय का बड़ा सवाल है। जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से है, बड़ा नाम उनका हिमाचल प्रदेश में है, लोगों में स्वीकारिता भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनको लेकर हो गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो बदलाव होने हैं, क्या वे मंत्रिमंडल तक ही सीमित रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री तक इसकी गाज गिर सकती है, ये भी भविष्य में देखना होगा। और इस सवाल का जवाब तो लगातार हिमाचल प्रदेश में भाजपा हाईकमान की तरफ से चल रहे सर्वे खुद दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही किसी भी स्तर का बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखा जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा को किसी ना किसी रूप में हिमाचल प्रदेश की कमान भी मिल सकती है, और ये कमान किस रूप में मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां तक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात है तो प्रभारी की भूमिका में उत्तर प्रदेश में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा कि उन्हें पूरी सहमति के साथ ये जिम्मेदारी मिल सके। ऐसे में जब भाजपा के ही कुछ मंत्री आम आदमी पार्टी मुखिया के साथ मिलकर भी आ चुके हैं, मतलब राजनीति में अगली गणना शुरू हो चुकी है। इस बीच ये कहना कि भाजपा के लिए आने वाला समय आसान है, वाजिब नहीं होगा। माना जा सकता है कि पार्टी के भीतर सरकार और संगठन में होने वाले बदलाव ही भाजपा के लिए चमत्कार कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए निर्णय लेना अभी थोड़ा मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में धामी जैसे चेहरे को अचानक आगे लाकर उन्होंने चुनाव जीता, उस तरह का कोई भी चेहरा हिमाचल प्रदेश में भाजपा के पास नहीं है कि किसी नए विधायक या किसी पुराने विधायक को आगे करके चुनाव जीता जा सके। इसीलिए भाजपा हिमाचल प्रदेश में बड़ा दांव खेल सकती है, इस बात से इनकार
नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये दांव किस रूप में होगा ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर अगर हम कुछ नामों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम जगत प्रकाश नड्डा का रहेगा ही, और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दूसरा नाम है। उसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी अजय जम्वाल तीसरा बड़ा नाम है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसदों की नियुक्ति हाल ही में हुई है, जिसमें पहले इंदु गोस्वामी और दूसरी बार सिकंदर की नियुक्ति की गई है, तो ये दोनों ही नियुक्तियां इस बात को भी पुख्ता करती है कि प्रदेश की सरकारों से बिना चर्चा किए ही केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने लगी है। ऐसे में कोई चौथा आकस्मिक नाम भी मुख्यमंत्री या दूसरी प्रमुख भूमिका में देखा जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब निगाहें हाईकमान के ऊपर है कि वो क्या निर्णय हिमाचल प्रदेश को लेकर लेता है।